नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट के माध्यम से पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी है उसने नई जो गाइडलाइन है पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर पर का उपयोग करके किसी भी संस्थान में आप एडमिशन ले करके और पीएचडी कर सकते हैं। अब देखिए यूजीसी ने 3 कैटेगरी में आयोजित होगा। ये नेट की जो एग्ज़ाम होती है ना, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो लेती है नेट की एग्ज़ाम, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए ही अनिवार्य मानी जाएगी। ठीक है, अब इसकी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए आराम से, धैर्य से, ध्यान से पूरा जो वीडियो हो वो ध्यान से सुनना। अब नेट का स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। यूजीसी नियमों में बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालयों में आपको परीक्षा नहीं देनी होती। पहले अपन क्या करते थे, नेट जेआरएफ कर लेते वो विद्यार्थी हर एक विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। देखिए पीएचडी जो कार्यक्रम है उसके दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट होती है उसके स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में आपको दाखिला है वो मिलेगा। नेट क्वालिफाई जून 2024, अब जो फॉर्म आएंगे उसमें 2024 में जो नेट की परीक्षा पास करेगा उसको 3 श्रेणियों के लिए योग्य माना जाएगा। यूजीसी की काउंसलिंग की बैठक जो है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी के दाखिले के लिए नए जो नियम हैं उसको मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत क्या है कि नेट है वो परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में विद्यार्थी को लाभ मिलेगा। जिन विद्यार्थियों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा, जिसकी प्रथम श्रेणी में माने जाएंगे, यानी ज़्यादा जो परसेंटेज होंगे, परसेंटाइल जिसके ज़्यादा आएंगे उसको प्रथम श्रेणी में माना जाएगा। उसमें उस विद्यार्थी को जेआरएफ और सहायक आचार्य के साथ में पीएचडी के दाखिले में फिलोसफी के लिए योग्य माना जाएगा। यानी जिसके अधिक परसेंटाइल होंगे उनको जेआरएफ तो होगा ही होगा, उसी के साथ में उसको सहायक आचार्य, प्रोफेसर और पीएचडी में जो फिलोसफी यानी जो पैसे मिलते हैं वो मिलेंगे। उसके लिए फर्स्ट श्रेणी के विद्यार्थी होंगे। इन्हें पीएचडी के दाखिले के लिए इंटरव्यू ही सिर्फ देना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर चलेगा। सबसे अधिक होंगे ना उनको सब कुछ होगा, वो सहायक आचार्य भी बनेंगे, वो पीएचडी में सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा और उनको फिलोसफी भी मिलेगी। ठीक है, दूसरी श्रेणी में वो आते हैं जिसके थोड़े से कम परसेंटाइल होंगे, वो सहायक आचार्य बनेंगे, साथ ही साथ में पीएचडी के दाखिले के लिए वो योग्य माना जाएंगे। यानी उनको सहायक आचार्य भी की एग्ज़ाम भी वो दे सकते हैं और कोई भी पीएससी होती है ना, जैसे आरपीएससी है, एचपीएससी है, यूपीएससी, कोई भी हो उसमें, और साथ ही साथ में वो पीएचडी के लिए भी योग्य माने जाएंगे। इसके बाद में सफल अभ्यर्थी यानी तीसरी कैटेगरी के वो आते हैं जिसके सबसे कम परसेंटाइल होते हैं। वो उम्मीदवार तीसरी श्रेणी में होंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के दाखिले के लिए ही योग्य माने जाएंगे। 3 श्रेणी होगी, एक पहली में सहायक आचार्य, साथ में पीएचडी और साथ में फेलोशिप भी मिलेगी। दूसरी में सहायक आचार्य और सिर्फ पीएचडी, और तीसरी श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के योग्य विद्यार्थी माने जाएंगे। यानी तीसरी श्रेणी में सबसे कम परसेंटाइल वाले सिर्फ और सिर्फ पीएचडी कर सकें, वो सहायक आचार्य के एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। इन नतीजों में प्रमाण पत्र उम्मीदवार की श्रेणी में दिया जाएगा, यानी तीनों में। अब आगे और देखिएगा थोड़ा सा कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। यह है कि पीएचडी जो है उसके दाखिले की 3 श्रेणियां हैं। 2 और 3 श्रेणी के विद्यार्थी नेट परसेंटाइल को जो है उसको 70% वेटेज उसका दिया जाएगा, नेट की जो परसेंटाइल होगी, और 30% है वो उनको इंटरव्यू यानी जो साक्षात्कार होगा उसका वेटेज करके 70, तो नेट में जितने आपके परसेंटाइल आए हैं वो उनके 70% और इंटरव्यू के आपके 30% के आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए ही मान्य होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि फर्स्ट और दूसरी और तीसरी श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 साल के लिए ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकेगा। यदि अवधि 1 वर्ष की अवधि में आपको पीएचडी के पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिलता है तो आपको दोबारा उसका लाभ नहीं मिलेगा,
अभ्यर्थी को दोबारा से नेट पास करनी होगी दूसरी और तीसरी श्रेणी। देखिए दूसरी श्रेणी ध्यान से देखिएगा, इसमें परसेंटाइल के आधार पर सहायक प्रोफेसर और पीएचडी के दाखिले के योग्य होगा। तीसरी श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में आपको एडमिशन मिलेगा। इन दोनों कैटेगरी के विद्यार्थी 1 साल के अंदर किसी विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी में तो आपकी मान्य होगी, अन्यथा आपको दोबारा से नेट की एग्ज़ाम देनी होगी और फिर से 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और फर्स्ट है जो इसके अधिक से अधिक परसेंटाइल होंगे उनको कभी भी वो सहायक आचार्य की परीक्षा दे सकते हैं, उनको फेलोशिप जितने वर्ष तक मिलती है वो मिलेगी और उसी के साथ में आपको पीएचडी में एडमिशन भी कभी भी आप ले सकते हो। इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, दूसरे और तीसरी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए बाध्यता है। और पिछले दिनों यूजीसी ने यह भी कहा था कि हो सकता है जून 2024 में जो नेट का जो पाठ्यक्रम है वो भी बदलाव हो सकता है, इसीलिए अब तक के क्या है कि नेट के फॉर्म नहीं आए हैं। अब हो सकता है अप्रैल में नेट के फॉर्म आ जाएं और उसी के साथ में पाठ्यक्रम है वो भी जारी कर दिया जाए। किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई शंका है, दिमाग में प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में फोल्डर के माध्यम से आप नेट की जो पुराने पेपर हैं, नेट में जितनी भी कहानियाँ हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, वो सारे मैंने करवा रखे हैं। आप लोग कर सकते हैं, अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।